पिछले वीडियो में आपने सुना कि कैसे वैशाली ठक्कर ने मध्य प्रदेश की इंदौर जैसे शहर से निकलकर मुंबई में मेहनत की और अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई और दौलत, शोहरत और इज़्ज़त कमाई। रिसेशन का दौर, उसका वापस आना, माता पिता द्वारा उसकी शादी तय करना, उसके पुराने फ्रेंड द्वारा उसको धमकी देना, ब्लैकमेल करना, उसकी पहली सगाई टूट गई। किसी तरह उसने उस सदमे को बर्दाश्त किया। उस सदमे से निकलने के लिए वो लगातार मुंबई में प्रोड्यूसर्स और अपने एक्टर फ्रेंड्स, क्रिएटिव हेड्स से बात करती रही आगे काम को लेकर। चूँकि रिसेशन का दौर था, नया काम शुरू होने में समय था, इसलिए सभी लोगों ने कहा जैसे ही अपडेट होता है हम आपको शूट के लिए बुलाएंगे। इसके बाद इधर माता पिता को लगा कि क्यों ना इसकी शादी तय कर दी जाए, जिसके बाद बेटी का घर बस जाए। फिर इधर वैशाली तैयारी कर ही रही थी कि फिर उसके शादी में भी विघ्न डालने वाला उसका पड़ोसी, उसका फ्रेंड राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी, जिससे बात करने के बावजूद भी उसकी पत्नी ने अपने ही पति का साथ दिया और मजबूर कर दिया कि वो शादी की तैयारियों के बीच 15 अक्टूबर 2022 को अपने कमरे में जाके उसने अपना कमरा बंद कर लिया अंदर से। काफ़ी देर तक उसके कमरे से कोई भी रिस्पॉन्ड न होने की वजह से जब उसकी माँ उसके कमरे के पास आती है तो दरवाज़ा नॉक करती है। दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता तो उसकी माँ को शक होता है। वो घर के लोगों को आवाज़ देती है। आवाज़ देने के बाद जब सब लोग आते हैं तो दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल करके जब देखा जाता है तो पंखे पर लटकती हुई वैशाली का शरीर मिलता है। आनन फानन में लोग पंखे से खोल कर उसकी बॉडी को नीचे उतारते हैं और बगल के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इतना सुनते ही कि उस शादी के माहौल वाले घर में उनके माता पिता और भाई के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इधर तुरंत इस घटना की सूचना निकटतम पुलिस थाने को दी जाती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उधर वैशाली के कमरे की जब पुलिस छानबीन करती है तो उसे एक 5 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ एक डायरी मिलता है। उसने लिखा है कि माँ, मेरे मौत का दोषी मेरा पड़ोसी राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी है। उसने पूरी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया था कि उसने कब कब कैसे कैसे मुझे टॉर्चर किया, परेशान किया और मेरा हैरेसमेंट इतना किया कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। और अंत में उसने अपने मम्मी पापा और अपने मंगेतर मुकेश और भाई से माफ़ी मांगते हुए लिखा कि माँ, मुझे माफ़ करना, मैं ये बुज़दिली भरा कदम उठा रही हूँ। उसने लास्ट में ये भी जिक्र किया कि मेरी मौत का कारण राहुल और उसकी पत्नी दिशा नवलानी को जब तक आप लोग सज़ा नहीं दिलाएंगे तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेटर पढ़ने के बाद घर वालों के साथ साथ पुलिस वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन पुलिस अपने काम में लगी रहती है। इधर जैसे ये केस मीडिया में आता है, हाईलाइट होता है, इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं और बयान देते हुए कहते हैं कि हमने इस केस में 3 टीमें बनाई हैं जो कई जगह छापेमारी कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इधर पोस्टमार्टम में सुसाइड कमिट कंफर्म होता है। उसके बाद डेड बॉडी घर वालों को दे दी जाती है अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन उनकी बेटी की आखिरी इच्छा थी कि इस दुनिया से जाने से पहले उसकी आंखें किसी और को दे दी जाए, क्योंकि वो अपनी आंखों से बहुत प्यार करती थी। उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसके घर वालों ने तुरंत इंदौर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया और वहाँ के अधिकारियों को उसकी आंखें डोनेट कर दी ताकि ये दुनिया उसकी आंखों से फिर कोई देख सके। उसके बाद इधर अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी रही। इधर भागता फिरता हुआ राहुल और उसकी पत्नी छुपते छुपाते रहे, लेकिन अंततः कल पुलिस ने एक ढाबे से इंदौर में ही राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी दिशा अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था दोस्तों कि वैशाली अपने पैरों पे खड़ी आज की सोच वाली एक लड़की थी जिसने अपने दम पे सब कुछ किया, लेकिन जब ब्लैकमेलिंग और दबाव की बात आई तो वहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर गई। अगर ये बात उसने खुद से हल करने की जगह अगर उसने अपने माँ बाप और पुलिस को बताई होती तो शायद आज वो ज़िंदा होती।
राहुल नौलानी और उसकी पत्नी बहुत पहले ही पुलिस की हिरासत में होते हैं। इस कहानी से सिर्फ इतना ही सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी ब्लैकमेलिंग जैसी परिस्थितियां अगर हमारे आगे आएँ तो हमें अपने बुज़ुर्गों की, अपने परिवार के लोगों और पुलिस की पहले मदद लेनी चाहिए, ना कि स्वयं से हल करने के लिए उसे आगे जाना चाहिए। ये थी हमारी एक और सच्ची घटना जो हाल ही में घटित हुई। हमारा प्रयास जारी है। आपके प्यार और सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है अन्य वीडियो की तरह आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।